कंपनी अभी जो है एक मीटिंग सेमिनार करने वाली है, मतलब 10 दिन के अंदर लीडर पूरा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 10 दिन की एक वर्कशॉप चलेगी पूरा, उसमें सारी चीज़ें पूरा वेल ट्रेंड, बोलने की, बात करने की, पूरी टेक्निकल सारी चीज़ों की एक ट्रेनिंग हम लोग देंगे। ठीक, दुनिया का सबसे बढ़िया काम है मार्केटिंग। अगर इस मार्केटिंग फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं तो इससे हर फील्ड के आदमी मिलते हैं यहाँ। कितने लोग हैं इस समय मीटिंग में? 15, 16, 20 लोग हैं ना। कंपनी में कितने रूम हैं? जो एसोसिएटों के पास, सबके पास है। हरकेश के पास एक रूम, एक श्रीवास्तव जी के पास रूम, एक प्रवेश के पास रूम, 3, एक रमेश के पास रूम, 4, और पुष्पेंद्र के पास एक 2 है, 5, 6 रूम। गगन के पास एक रूम, 7 रूम। और किसके पास रूम? बस। और कौन बच रहा है? बताओ भाई, चतुर्वेदी जी, एक रूम इनके पास है जो चश्मा लगाए। 8, 9, एक आध और भूले भटके होंगे ना। टोटल अगर 10 रूम हो गए, सपोज करो एक रूम पे 5 लड़के, कुछ 15-20 लड़के अकेले रहते हैं ना। चले गए 6-7 लोग आए। अगर 10 रूम है, अगर रूम पूरा भर दिया जाए तो कितने लड़के रहेंगे? 50 से 60 लोग अगर प्रॉपर ऑफिस में आए तो सोचो कैसा लगेगा माहौल। पूरा भरा रहेगा, नीचे ऊपर सब पूरा। और 60 लोग अगर 2 दिन में एक विजिट निकालें तो पर डे 15 विजिट होगी। 2 दिन में एक विजिट निकालें, 60 लोग हैं, 30 विजिट होगी। मतलब एक दिन में 15 विजिट होगी। 15 विजिट के लिए मतलब गाड़ियाँ कम बढ़ जाएंगी। लेकिन एक आदमी, तिवारी जी जैसे आदमी 3 विजिट अकेले करवा रहे हैं। कितना विजिट करवाएं आज? कल कितना? बताओ। मेहनत करना चाहिए ना। परिश्रम करना है तो तिवारी जी सीखो। एक बाउंसर लगा दे क्या बगल में परिश्रम के लिए, हाँ? तो कोई भी चीज़ होती है वो प्रैक्टिस से। जब तक हम लोग किसी काम को, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर काम करना नहीं जानते हैं तो क्या, अभी एक एग्जांपल की बात करो, अपना नाम, घर का नाम, पता, एड्रेस बाएं हाथ से कितने लोग जल्दी लिख के देंगे? और दाहिने हाथ से कितने जल्दी, उतने स्पीड में लिख दोगे? दोनों हाथ से बराबर लिख दोगे? क्यों नहीं लिख पाओगे? हाँ भाई, जो इन्वायरमेंटल इस हाथ को मिला वही, जहाँ पढ़ने ए गया हाथ वहीं पढ़ने ए भी गया। जो काम मतलब किया, दोनों तो साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बाएं हाथ को हम लोग छोड़ के कहें तुम यार रुके रहो, अभी आराम कर लो, दाहिने हाथ से काम करके चले आते हैं। ऐसा कोई काम हुआ होगा? सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या किए? प्रैक्टिस करना हम लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए जो है हमारी स्पीड कम हो गई। पहले क्या होता था, एक आदमी बुकिंग हुई, कंपटीशन होता, दूसरा आदमी बुकिंग होनी है किसी भी हाल में। हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर ज़्यादातर विजिट निकालने की कोशिश करते हैं, बिजनेस को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक कस्टमर को अगर विजिट करवाने में करीब 2 घंटे टाइम लगते हैं, ऑफिस बुलाने में, चाय पानी पिलाने में। उसके बाद क्या होता है, कस्टमर जाता है, देख के चलिए भैया देख के बता रहे हैं। अगर उतने 2 घंटे तक हम प्रॉपर काम करें, हमारे पास 4 से 5 कस्टमर नया नहीं आ जाएंगे क्या? कस्टमर को पहले यहाँ से नहीं बता सकते क्या? किसी को लोकेशन नहीं पता है, कस्टमर को वीडियो दिखा देंगे, सर देखिए इस हॉस्पिटल से इतनी दूरी है, ये दूरी है, यहाँ जाएंगे, इतनी डिस्टेंस है, बगल में ये बन रहा है, ये चीज़ें। अगर आपको लेना है तब अपना टाइम दीजिए, नहीं लेना तो अपना भी टाइम बचा के रखिए, हमारा भी टाइम बचा के रखिए। कोई ज़रूरी है कि मतलब विजिट पे विजिट, कोई मतलब नहीं उस विजिट। अगर तुम 5000 विजिट, कैलाशी के करीब हमको लगता है 1000 विजिट हुई होंगी। अरे सर चलिए ये है वो है, चूँकि कोई ज़बरदस्ती ले गया, कोई अरे चलिए देख लीजिए कौन सा हम आपसे पैसा ले रहे हैं, चलिए घूम आइए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अपना टाइम वेस्ट, कंपनी का नुकसान, उसके बाद अपना अलग से डिस्टर्ब है। जिसको लेना रहता है वो अपने आप, जो रेफरेंस का बिजनेस होता है वो आदमी कुछ नहीं पूछता है। रेफरेंस के जो बिजनेस आते हैं, जैसे कस्टमर ले लिया तो तुमको डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ भी कर लोगे लेकिन डील करने का नहीं। अभी हम एक कस्टमर आया था हमारे पास, हम बेचारा सुबह से मीटिंग किया, सब कुछ किया, बस थोड़ा रेट वेट का आगे पीछे करते हैं लेकिन वो तुरंत बुकिंग करा के जाते हैं, टाइम नहीं लेते हैं। एक कस्टमर आया था तिवारी जी हमारे साथी थे, वो कहा रुकिए भैया उनसे पूछ के बताएं जो भेजे हैं। तुरंत कहा है कि एक प्लाट हमारा कैरियर पार्क सिटी में, एक बुकिंग करके चेक दे के चला गया। कितने देरी में? आधा घंटा 15 मिनट लगा होगा, बस दे के पैसा वो चला गया चेक। अब सोचो अगर रेफरेंस यूज नहीं करोगे और कस्टमरों को पूरी तरह से बताओगे नहीं डिटेल, तो कोई भी प्लाट तुम लोग बेच नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया का सबसे बढ़िया काम है मार्केटिंग। अगर इस मार्केटिंग फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं तो इससे हर फील्ड के आदमी मिलते हैं यहाँ। कोई भी एक प्रैक्टिस अगर सोचो, अपने अंदर एक यूनिक आदत डाल लो, सबके सब कुछ तो अलग करो जो सबसे अलग रहे। ऐसा नहीं कि सब के सब एक ही काम करना शुरू कर दो। 70 दिन के अंदर अगर कोई एक आदमी किसी एक काम को करने लगे पूरा ईमानदारी से 24 घंटे, वही सपने आए सोते जागते, इसके अलावा कुछ भी नहीं काम करे, तो दुनिया के 5% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सोचो सिर्फ 70 दिन का, 70 दिन अगर हम लोग लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अपनी भी तो आदतें हैं, दिमाग को हम लोग क्या करते हैं, खोल के रखते हैं ना कि यहाँ चल लो, आज 1 घंटे 2 घंटे यहाँ काम कर लेते हैं, 3 घंटे यहाँ काम कर लेते हैं, 4 घंटे ये कर ले। अरे यार अभी कस्टमर नहीं मिल रहा है, थोड़ा चलो। कोई भी चीज़ अगर आदत, कंपनी अभी जो है एक मीटिंग सेमिनार करने वाली है, मतलब 10 दिन के अंदर लीडर पूरा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 10 दिन की एक वर्कशॉप चलेगी पूरा, उसमें सारी चीज़ें पूरा वेल ट्रेंड, बोलने की, बात करने की, पूरी टेक्निकल सारी चीज़ों की एक ट्रेनिंग हम लोग देंगे, ठीक है। जो लोग नए रहेंगे उनका सेशन होगा, अब पूरा 10-10 लोगों का, मतलब जितने 20-20 25-25 लोगों का सबको इनवाइट करेंगे। उसके बाद अपने आप से नए एसोसिएट आएंगे, कहीं भी काम करें। जैसे ऐसा नहीं कि करियर ग्रुप में ही करें, उनको हो सकता है कहीं कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है अलग फील्ड में भी, लेकिन कम से कम एजुकेशन दे। हो सकता है उनका जानने वाला कोई मिल जाए, अलग कंपनी वाले उनको भी बुला के एसोसिएट बुलाओ, आइए भैया हमारी ट्रेनिंग चल रही है, बेचने की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर उस कंपनी से कभी उसको थोड़ा सा भी हट हुआ तो जाएगा कहाँ? हमारे पास ही तो आएगा। तो सेवा का भाव जो है निस्वार्थ। अगर हम लोग कोई काम को 70 दिन तक प्रॉपर करें तो हम लोग 5% की लिस्ट में आ जाएंगे। एक और एग्जांपल बता दें, इसमें से कोई नहीं करता होगा वो काम। सपोज करो किसी के पिताजी का फ़ोन आ रहा है, हमारे पिताजी को मान लो सपोज करो फ़ोन आ गया, माता जी का आया, चाचा जी का, वो बड़े हैं ना, उन्होंने पैदा किया, और उनके सामने अगर मतलब उनसे बात करते हैं, क्या पिताजी खड़े रहेंगे, तुम बैठे रहोगे, बात करोगे? अरे आपके पापा आ गए, कहीं भी गांव में ही हैं कि वो खड़ा होकर बात करेंगे, हम क्या बैठ के बात करेंगे? उनको सम्मान देंगे ना देंगे? अगर सपोज करो फ़ोन आ गया उनका, तो हम लोग क्या करते हैं, बैठे हैं जी पिताजी। कितने लोग कहते हैं अरे पापा का फ़ोन है यार, अभी ना उठाना ना, यहाँ आवाज़ सुनाई दे देगी। अरे पापा का फ़ोन तुम लोग बता दो, कह दो हाँ बाथरूम में है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो वो क्या होता है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अगर कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, पापा पिता का फ़ोन आ गया पिताजी का, तो हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं उठाते हैं। अरे इनसे बात कर लें, घर की खेती है, कौन से पैदा कर दिए हैं आप, क्या बाद में बात कर लेंगे जब टाइम मिलेगा ना। उठाते ही करते हैं, अरे बाद में फ़ोन करिए अभी एक मीटिंग चले, वो भी कहते हैं ठीक है। करता है कि नहीं नॉर्मल चीज़ें? ऐसा कोई है जो नहीं करता है? हम सिर्फ 1% करते हैं, बाकी बराबर उठाते हैं। करते हो कभी ना? अब कितने लोग ऐसा है जो फ़ोन आया तो खड़े होकर बात करने लगते हैं उनका सम्मान के लिए, कि भले ही अपना नेचर, अपना कैरेक्टर बताओ कि भाई कैरेक्टर क्या होना चाहिए पिता के सामने लड़के का, हमेशा जब बात करें तो खड़ा होकर ही बात करना चाहिए ना। हो सकता है पिताजी बात कर रहे हो, खड़े हो, तुम बैठ के बात कर रहे हो, तो लेकिन प्रकृति तो सब देखती है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो कितने लोग ऐसा सम्मान देते हैं? कोई देता है? एक आदमी बताओ जो बैठ के बात करता हो, कैरियर ग्रुप में बताओ, कोई नहीं करता होगा। जानने वाला अर्जुनगंज में कोई बताओ, कोई नहीं करता है, नहीं करता है ना। सिर्फ एक आदत, इसी तरह छोटी छोटी आदतें आदमी को क्या करती हैं। अगर आदमी सोचेगा, सोचो 10 लोग बैठे हैं, अगर पिताजी का फोन आया उठ के बात करने लगे तो आदमी क्या सोचेगा, इसके संस्कार कैसे हैं, अच्छा लड़का है, कुछ ना कुछ संस्कार अलग हैं सबसे। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग अपने जीवन में परिवर्तित करें तो बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं।
ये देखो कि कौन सी कैटेगरी में, हम किस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, कौन सी लिस्ट में। अब सपोज करो तुम उठा के फ़ोन बात कर रहे हो, तो कितने परसेंटेज कितना है अर्जुनगंज का, कितने आबादी है? 10,000, 20,000, 25,000 होगी। लेकिन उनसे तो अलग हो गए, कोई ऐसा काम किए जो अलग हो गए। काम छोटे छोटे, कैरियर ग्रुप में प्लाट का कंपटीशन है, संस्कार भी तो होने चाहिए कुछ। देखो, अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा। ये तो प्रकृति का रूल है। पहले समय में देखते थे अगर आदमी क्या करता, अभी रेडियो हम लोग चलाते हैं तो वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चलती है। भाई पहले भी तो रहता था, जो सेब पेड़ से गिर रहा है किसने देखा? न्यूटन। और उसने एक नियम बना दिया, इस मतलब इतने गुरुत्वाकर्षण से ये सेब गिरता है, उसी को सब फॉलो कर रहे हैं, उसी से सारी फिजिक्स चल रही है। पहले भी गिरता था, लेकिन उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया, उसने रेडियो वाले देखो इस फ्रिक्वेंसी पे लगाओ, ये क्या तरह हमको दिखती हैं चीज़ें। रेडियो की वेव हमको दिखती नहीं दिखती हैं, कौन से, जहाँ जहाँ घुमाते जाओ, जहाँ जहाँ पकड़ेगा वो गाना उसका बजने लगेगा। जो चैनल है वो भी तो हैं, हमारे आसपास ही तो हैं। तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होती है वो कहीं ना कहीं, हम नहीं बताते हमेशा ट्रेन देखो पकड़ते हो दौड़ के, कहीं कुछ करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे हिसाब से जो अनहोनी रहती हैं वो हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी वहाँ अगर मैच हो गई तो पहले क्या होता है, ऋषि मुनि अगर किसी से यहाँ संदेश भेजते थे, ध्यान मग्न होते थे, वो क्या करते थे, वहाँ तक अपनी बातें पहुँचा देते थे, सिर्फ ध्यान केंद्रित करते थे। सोचो वो तरंगे जाके वहाँ जाती थी ना, ऐसा नहीं कोई एक आया गमला आया उठ के चला गया उनके यहाँ आवाज़ दिया कि हाँ ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ तरंगों का ही काम है। तो इसलिए अपने लाइफ में जितना हो सकता है पॉजिटिव काम करो, अपने किसी भी ऐसी चीज़ पे अपना फोकस ना करो, क्योंकि जो दिमाग होता है इमेजेज जैसे नहीं होता, हमारा दिमाग सोचता कैसे है। एक बार सोचो ज़रा, कोई चीज़ सोचोगे क्या लिखा हुआ आता है, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे सोच लिए तिवारी जी के बारे में सोच रहे हैं, हम कहें तिवारी, तो क्या लिखा आएगा तिवारी? ऐसे लिखा आता है कभी? इनका चेहरा आएगा ना। हॉस्पिटल के बारे में सोचो, क्या हॉस्पिटल लिखा आता है कभी? हम लोग कोई भी काम करते हैं इमेजेज उसकी बन जाती है हमारे। जब इमेज बनती है ना तभी एक फीलिंग आती है कि अभी तुम सोचो घोड़ा चला रहे हैं, क्या लिखा आएगा? घोड़ा चला रहे हैं, लगेगा कोई आदमी चला रहा है, बैठ रहा है, यही सब चीज़ें तो आती हैं, कल्पना करते हो। मान लो हरकेश हैं, इनको जाना है कहाँ? खाटू श्याम, बहुत बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं। जिस दिन जन्मदिन रहता है बेचारा जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। खाटू बाबा क्यों जाते हो ना? हर महीने जाता है। तो हरकेश को क्या, हरकेश ने क्या किया, खाटू श्याम जाना है, ट्रेन का टिकट बुक कराया, ट्रेन का टिकट कैंसिल, ट्रेन कैंसिल हो गई कोहरे की वजह से। अब जन्मदिन है, जाना, भक्त हो पक्के वाले ना, अगर हो गए तब बताना, तब क्या करोगे? ट्रेन कैंसिल हो गई तो ट्रेन कैंसिल हो गई, फिर बस से जाओगे, फिर आधे रास्ते में बस मान लो पंचर हो गई, फिर क्या करोगे? जब जाना रहता है तो कैसे जाओगे? फिर क्या करोगे? ऑप्शन बताओ। तो दूसरी बस पकड़ लेंगे। हाँ, दूसरी बस नहीं मिल रही तो लिफ्ट ले लेंगे सर। किसी से लिफ्ट ले लोगे। मतलब अगर टारगेट फिक्स रहेगा वहाँ पहुँचना है तो पहुँच जाएंगे। तो बता कौन रहा है ये तुमको? ये सजेशन कौन दे रहा है? दिमाग ही दे रहा है कि पहले ट्रेन कैंसिल हो गई, अब चलो, दिमाग बताया ना, अब चलो क्या करो, बस पकड़ लो। अब बस अब वहाँ हो गई, फिर क्या किया? दिमाग ने बताया क्या करो, लिफ्ट ले लो। दिमाग ही बता रहा, हमने टारगेट क्या किया। हम लोग कुछ भी सोचते हैं, देखो अच्छा सोचें बुरा सोचें कुछ भी सोचें, बताता कौन है उसको करने के लिए? ऑप्शन, तरीका कौन बताता है? दिमाग ही तो बताएगा कि कैसे करना है। तुम कुछ भी सोच लो, आज अगर तुम सोच लो कि हमको खाटू श्याम जाना है, ठीक है, अब तुम बस इतना एक टारगेट अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, वहाँ जाना है। अब दिमाग अपना प्रोग्रामिंग कर लेगा, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है, कहाँ से पैसा नहीं है तो किससे पैसा मांगना है, कहाँ मांगेंगे तो पैसा मिल जाएगा, कहाँ क्या करेंगे। सबसे थोड़ी मांगने लगोगे ऐसे रोड पे खड़े, भैया खाटू श्याम 10 रुपया, खाटू श्याम। कोई करता है? नहीं करता है ना। कहीं टारगेट एक फिक्स हो जाता है, तभी तो हम लोग जाते हैं वहाँ, पहुँचेंगे तभी तो पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो अपना टारगेट क्या है? अपना दिमाग जो है ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसको अगर यूज कर लिए सही डायरेक्शन, हम बताएं 70 दिन तक अगर कोई हैबिट कर लो,
24 घंटे अगर ओलंपिक जीतना रहता है ना, जिसको ये बताओ क्या वो अलार्म लगा के सोता है ओलंपिक जीतने वाला कि इतने बजेगा 4 बजे मैं उठ जाऊंगा? उसका ड्रीम क्या है? ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना। क्या वो अलार्म लगाएगा? क्या वो कहेगा 10 बज गए अब सो जाएं, कहीं काम कर रहा है? तो उसको जीतना तो अपना वो सब कुछ भूल जाएगा, उसका एक टारगेट है। ऐसे लोग कितने रहते हैं बताओ? पूरे इंडिया में कितने लोग स्वर्ण पदक लेके आते हैं? कितने बार आए? तो बहुत 10, 5, 6 यही तो आते हैं 140 करोड़ में। तो वो अलग इंसान हो जाते हैं, उनकी सोच अलग हो जाती है। उसने क्या किया, वो एक सपना आ गया, ड्रीम आ गया, अपने माइंड को मेकअप कर लिया। अब दिमाग अपने आप जगाएगा, उनको कब जगाना है, कब सुलाना है, क्या करना है, वो अपने आप सब कुछ करता रहेगा। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग से चीज़ें करो। अगर तुमको 10 लाख रुपए का बिजनेस करना है, 10 लाख रुपए पे आउट लेना है, अपने दिमाग से बस बता दो, देखना ना ऑप्शन बताना शुरू कर दे, कैसे कैसे काम करिए, कितना ऐड करिए। लेकिन करना ऐसा नहीं हंसी मजाक में चलो। कोई भी आदत पहले दिन तो बहुत अजीब लगती है, इसीलिए तुम कह रहे एक दिन में अगर आदमी परिवर्तित होने लगे ना, तो दुनिया में यहाँ हमारे पास क्यों बैठोगे तुम? एक दिन में दिमाग से बोले एक कंपनी कैरियर ग्रुप से बड़ी, चलो तथास्तु, चलो भैया हम भी कहीं, चलो अगले दिन यहाँ नैनीताल मीटिंग। ये 70 दिन तक कोई चीज़ की हैबिट बनानी पड़ेगी। पहली बार कितने लोग स्मोकिंग किए होंगे? पहली बार कोई किया होगा? सोचो, जब सिगरेट पिया होगा आदमी पहली बार पीते ही क्या उसको खांसी नहीं आई होगी? कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको खांसी पहली बार पीते हुए नहीं आती है। सबको आती है, नॉर्मल चीज़ है यार। वो तो जो चीज़ें अगर देखो रुक जाएं, जैसे अच्छे काम करने के लिए, जैसे शरीर है हमारा, ठीक है, इसको गंदा करना रहे हम ना नहाए, अपने आप गंदा हो जाएगा ना। अब इसको साफ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम। साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, देखेंगे गंदगी से बचाएंगे। जब भी कोई सिगरेट पीता है पहली बार क्या आता है? खांसी आती है ना। अब फिर धीरे धीरे क्या करता है? छल्ला बना के निकालता है ना, दारू पीना शुरू कर देता है। लेकिन पहली बार तो अजीब लगा ना। तो ये चीज़ें 70 दिन जो हम बता रहे हैं, 70 दिन का जो टारगेट हम दे रहे हैं, ये बहुत ही टिपिकल है। इसमें बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अब कोई है कनौजिया गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, 70 दिन का टारगेट लेके, हाँ नीचे कान के नीचे मोबाइल रखिए, सो रहा है, तो फिर 1 घंटा बाद मोबाइल वाइब्रेशन कर रहा है, अरे अब सो गए क्या? तब इस 70 दिन के लिस्ट में आएंगे। हर चीज़ों का जो अपना एक टारगेट 70 दिन के अंदर जो हम बताएं हैं, सिर्फ और सिर्फ 70 दिन का एक टारगेट अपना लिख लो। हमको एक गाड़ी चाहिए तो चाहिए, ठीक है, एक गाड़ी बना लो, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए बना लो, हमको कमाना है, बस इतना छोटा सा टारगेट ले लो। अब दुनिया कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है इसको पूरा करने से, सिर्फ और सिर्फ 70 दिन। अब इसके लिए क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी? सोने की, जो 11 बजे 10 बजे ऑफिस टाइमिंग क्या है? ऑफिस जो काम करने वाले रहते हैं 9 बजे पहुंच जाते हैं, उनको ठंडी वंडी नहीं लगती है। अब ये है कि ठंडी लग रही यार, इंतज़ार करो कि कौन थोड़ा लेट से उठेंगे, तो हो सकता है ये बर्तन वर्तन मार दे, दूसरा खाना बना दे, हमको खाना मिलेगा। होता है ना रूम पे। फिर थोड़ा और लेट करें, करते करते ऑफिस कितने बजे आते हैं लोग? 11 बजे। 11 बजे आओगे, अब फिर 5 बजा थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ बन रहा है रूम पे, थोड़ा सा जल्दी चलें तो ज़्यादा मिलेगा ना, पहले बना के खा लेंगे। अगर अपना टारगेट खाने के ऊपर रख लिए यार, कौन आदमी अमीर अमीर कौन होता है, गरीब कौन होता है, ये बताओ जरा। तो मेहनत करने वाला अमीर होता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, और जिसके पास पैसा, वही एक ही परिभाषा है। अगर तुम्हारे पास पैसा 1 करोड़ रुपया रहे, तुम क्या गरीब रहोगे कि अमीर रहोगे? अमीर रहोगे ना भाई। तुम्हारी ज़रूरतें क्या है? गाड़ी है, बाकी क्या खर्चाएं क्या हैं? कुछ हैं। लेकिन अमीर और गरीब में अंतर यही है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास पैसा है वो अमीर है। एक बात देखो, अमिताभ बच्चन को देखो,
कमला पसंद का ऐसे करेगा प्रचार, ठीक है भाई, वो गरीब है, पैसा है, लेकिन क्यों कर रहा है वो? हो सकता है ना वो गरीब, ज़रूरतें, जिसकी इच्छाएं ख़त्म हो गई, जो संघर्ष करने की चीज़ें जिसकी ख़त्म हो गई, जो आदमी जीवन से हार मान गया, जिसके पैर नहीं है, हाथ नहीं, जो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को गरीब माने। यार गरीब, तुम सोच होती है आदमी गरीब ना, उसकी हो सकता है, देखते हैं किसी के यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 100 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए पागल क्यों है? अंबानी के पास क्या पैसे कमी है? लेकिन फिर भी वो पैसे के लिए, हो सकता है उनकी ज़रूरतें कुछ और हो ना। अमिताभ बच्चन के पास क्या दिक्कत, अगर कुछ ना करे तो क्या उसको रहने क्या ज़रूरत है? कमला पसंद कभी नहीं खाता होगा आदमी? खाता है, नहीं खाएगा ना, लेकिन फिर भी क्या उसका खा के प्रचार कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। हो सकता है उनकी कुछ और ज़रूरतें हो ना, उसकी आदमी ज़रूरतों के लिए काम करता है। अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं होता है जीवन में। आप किस इन्वायरमेंटल में रह रहे हैं वही आपको बताएगा आप अमीर हैं गरीब हैं। अगर यहीं कंपनी में सबके पास गाड़ी हो, सोचो सबके पास कोई एक एक गाड़ियां हैं, सिर्फ 2 लड़कों के पास गाड़ी ना रहे, इन लोगों को गाड़ी लेने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीने, 1.5 महीने? इतना मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, अपने आप को ही ले गया, चलो यार SCL पे घुमा के लाते हैं। कहाँ जा रहे हो? पैदल जा रहे हो क्या? चलो बैठो हमारी गाड़ी में, छोड़ के आते हैं। फिर क्या कहेंगे? छोड़ दिया, अरे यार यहाँ चले, तुम ऑटो पकड़ के यहाँ चले आओ। फिर दूसरा आदमी इनको पकड़ के ले गया SCL कभी घुमाने, चलो तुमको हजरतगंज घुमा के लाते हैं, यार खूब बढ़िया चाय पानी वहाँ मिलता है, कुलचा मिलता है, क्या मिलता है, पाव भाजी बहुत बढ़िया मिलती है, हजरतगंज ले गया, अरे यार टिफोन आया, रुको 1 घंटा मित्र से एक मिल के आते, तुम तब तक कहीं खड़े रहो। ये खड़े रहें 1 घंटे तक, तो ये कितना मेहनत करेंगे उस समय, इनको क्या कैसा लगेगा? यार सबके पास गाड़ी, साला हम कितना निकम्मा आदमी है, हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे पास नहीं गाड़ी है। इसको अगले दिन से कोई बुलाएगा तो कहेगा साला इतना एहसान कर रहे हैं लोग, अब गाड़ी पर नहीं बैठेंगे जब तक गाड़ी खुद नहीं ले लेंगे। तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप, ना तो कोई प्लान बताने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ना तो कुछ कंपनी, अपने आप वेल मोटिवेट होके एक काम शुरू कर देंगे। बताओ 1-1.5 महीने के अंदर इनके पास भी गाड़ी आ जाएगी। तो माहौल होना चाहिए काम करने का, एक लीडरशिप होनी चाहिए। सब पैदा होकर नहीं आते हैं कि हम लीडर बन गए, हमारे पास ये है वो है। जब पहला दिन आप कंपनी में याद करो जब आए थे तो क्या नॉलेज थी? प्लाट की लोकेशन बताते, लिख के बताते होंगे लोग कि यहाँ ये है, यहाँ है, जब भी फिर सीनियर से बात करते थे। अब कस्टमर अगर पूछता है कोई चीज़, किसी पूछने की जरूरत पड़ती है? अपने आप बताते जाते हो, सीखे हो कुछ ना कुछ। अगर नहीं सीखना रहता तो 1% नहीं सीखते, अच्छा नहीं लगता चले जाते घर, 1 महीने 15 दिन के बाद ज़बरदस्ती रुकते। अगर आदमी यहाँ 5 से 6 महीने, साल भर, 2 साल यहाँ रुका है, काम किया है, चीज़ें उसको समझ में आ गई हैं, सब कुछ समझ गया आदमी, बस उड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, सब कुछ रेडी हो। बस एक संकल्प ले लो कि हमको एक काम करना है, किसी भी हाल में करना है तो करना है, चाहे कैसे भी करके। जब तक अपने आप में आदमी कोई चीज़ों का संघर्ष नहीं करेगा ना, तब तक नहीं कर पाएगा कोई चीज़ काम। यार काम लास्ट में हमको ही करना पड़ेगा। सांत्वना सब दे देंगे कि हाँ यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बिजनेस नहीं आ रहा है, तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, इनका आ गया, मेरा क्या, मेरी किस्मत ही साला ख़राब है। लास्ट में एक ही ऑप्शन तो आता है, लास्ट में ना आया तो हमारी किस्मत ही ख़राब है। दूसरे को दोष देना, अरे हमारा कस्टमर था वो दूसरी कंपनी में चला गया, ले लिया, नहीं तो हाँ हमारा आ गया होता, उसको प्लाट लेना ही था। लेकिन अपनी चीज़ें क्या करते हैं, नाकामयाबी को किसी के ऊपर टाल देते हैं। इस सबसे आसान तरीका होता है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन देखो दुनिया वाले हमेशा, कोई भी इंसान रहेगा तुमको वो नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो, तुम पैसा कमाओ, तुम्हारे पास गाड़ी, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। 4 लोग एक रूम पे अगर 10 लड़के रह रहे हैं, उसी में से बीच में एक लड़का गाड़ी लेने वाला रहे, उसके पास पैसा आ गया, देखना कितने लोग मन में भले उस तरह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छे हैं, कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा मेहनत किए हो यार गाड़ी। अगर वो गाड़ी ले लिया तो गाड़ी लेते ही उसके हाव भाव तो बदलेंगे ही। वो अब गाड़ी से आएगा, तुम पैदल जाओगे, हो सकता है उसकी गाड़ी में 5 लोगों की जगह है,
7 लोग नहीं बैठे, 2 लोग नहीं बैठ पाए तो क्या करेंगे? तो कहेंगे अरे हमारे साथ ही रहता था, लेकिन बताओ, चलो ठीक है, समय समय की बात है, हम भी लेंगे कभी। जलन तो होगी सबको। देखो, अगर तुम कमा रहे हो तो दुनिया पैर खींचने के लिए, जैसे लगेगा कि बिजनेस इनका आने वाला है, तो साथ का ही आदमी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देगा। साथ का ही आदमी कहे अरे यार ऐसा ना करो, ऐसा ना। अगर लग जाएगा इसका बिजनेस आ गया अगले दिन, तो ये तो आगे निकल जाएगा। इतना डिमोटिवेट, अरे यार ऐसा कर दो कि ये हो जाएगा, अरे वो कंपनी ऐसा, अरे कहीं कब्जा, अरे यार तुम ऐसा बात है क्या, ना बेचो ना बेचो। बहुत तरह तरह की चीज़ें इन्वायरमेंटल में मिलेंगी। उन अपवादों को हम लोगों को, अगर अपना एक टारगेट फिक्स करना है, तो आगे बढ़ना है, तो हम बताए थे ना एलडीपी में 1% लोग लीडर होते हैं, 1% लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं, 4% लोग अवसरवादी रहते हैं, अब बाकी 4% वो नॉर्मल तरह से रहते हैं, उनके कोई मतलब नहीं रहता, मतलब ठीक है, राम भरोसे। और 90% तो सब में मिला के रहते हैं कि मतलब हो जाए नहीं हो, कैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। सब ऊपर वाले के हाथ में है, प्रभु आप ही सहारा हैं, हो गया। बारिश होना है भगवान, अगर बारिश हो जाती तो पानी नहीं लगाना पड़ता खेतों में। ऐसे लोग हैं गांव में, बहुत सुनते होंगे, अरे साला बारिश, वो दूसरे को, अरे बारिश पहले हो गई, नहीं तो हमारी फसल खराब हो गई है, दूसरे को दोष देते रहेंगे, अपना कुछ नहीं उसमें योगदान करेंगे। ठीक है, तो अपने को 1% हमेशा निगेटिव रहेंगे, चाहे कितना भी उनको कर लिया जाए। अगर गन्ने की मशीन में उनको डाल के निकाल लिया जाए ना, अगर जिंदा बच गए ना, तब वो कहेंगे अरे साला तो किस्मत अच्छी थी हमारी जो बच गए। नहीं, उनकी तो पूरी, उनको निगेटिव होना ही है। कुछ भी कर लोगे जीवन में, कितना भी कर लोगे, वो निगेटिव ही रहेंगे। है कि नहीं? अगल बगल में कोई, सब जानते होंगे, सब जानते होंगे कौन निगेटिव बोलता है, कौन पॉजिटिव बोलता है, सबको पता है, भले कोई ना बताए, लेकिन चेहरा तो उसका आदमी का आ गया होगा दिमाग में कि हाँ यही बोला था उस दिन, ये बोलता है, ये बाथरूम के जाते समय ऐसे बोल के चला जाता है, केबिन में आके बैठ के 2 मिनट बोल के चला जाएगा, यहाँ सबको याद आ गया होगा। हरकेश को क्यों देख रहे हो तुम? ये तो डिस्टर्ब कर रहा था, कॉल करी सर, इनसे कह रहे इतनी मेहनत कर रहे हो। तो हमारा काम है जो अपने काम, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट एक बना लो, फिक्स कर लो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सक्सेस का। टाइम उतना ही दे रहे हो भाई, अगर 6 महीने साल भर से यहाँ टाइम दे रहे हो, तो एक टारगेट लेके रखो ना कि हमको ये करना है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। दुनिया में कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो बनी नहीं है। हमारे ही बीच से कोई गाड़ी ले रहा है, कौन सा ज़्यादा टैलेंट? जब एक साथ आए थे सब बराबर थे। जब बच्चा पैदा होता है 6 साल तक, चाहे एक अंबानी का लड़का हो चाहे गरीब परिवार का, 6 साल तक सेम नॉलेज रहती है, ठीक है, सेम चीज़ें। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो उसको इन्वायरमेंटल दिया जाता है अलग से, उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, तब जाके वो उस लेवल में चला जाता है, और गरीब लड़का अलग लेवल में चला जाता है। गांव में देखते हो कितना लोग खिंचाई करते हैं, टीचर कह रहे सबसे नालायक आदमी, बगल वाला पड़ोसी का आपका लड़का सबसे नालायक आदमी लड़का है, हमारे यहाँ ये कर दिया, अरे हमारा लड़का टॉप कर दिया, आपका लड़का टॉप नहीं किया, ये किया। जबकि 6 साल तक सेम नॉलेज, उसके बाद भी टीचर, लोग, दोस्त, अरे यार ये तो डिमोटिवेट करने वाले तो पूरा समाज पड़ा है। अगर सबके सब उत्साहित करने लगे, कोई इंडिया पाकिस्तान का तो मैच हो नहीं रहा है, कोहली कोहली सब चिल्ला रहे मारो मारो मारो, ये तो फाइनेंशियल जंग है अपनी। इसको अगर जीतना है तो सेल्फ लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई कहो कि राहुल प्लाट बेचे, इनको पे आउट मिले, इनको चलो राहुल तुम चलो यार तुम गाड़ी ले लो, हमारा बिजनेस ले जाओ, कोई करेगा? संबंध अपनी जगह ठीक हैं, अच्छे संबंध, हम आपसे गले मिल सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आएगी तब संबंध नहीं काम देते हैं। एक एक मिनट अगर आदमी लगा ले 70 दिन के अंदर, यार अगर अपने लाइफ का 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल सबके सब बर्बाद कर दिए ना, कौन सा अचीवमेंट किए हैं, कितनी चीज़ें याद हैं पुरानी? बस यही याद होगा जब पहले दिन कंपनी में आए थे
तब ये है, उत्तराखंड एलडीपी में गए तो ये है, यही चीज़ें याद होंगी ना, बाकी सब कहाँ याद है। अगर जितने दिन से आए हैं, हर एक दिन का अगर हिसाब पूछें किसी को याद है? क्योंकि हम लोग अलग कुछ किए ही नहीं हर दिन। अगर कोई आदमी रहेगा, एक कस्टमर ऐसा है जो नामुमकिन सा, अगर उसकी कोई 10-20 लाख रुपए की रजिस्ट्री करा देगा तो वो आदमी उस कस्टमर को नहीं भूलेगा, उस दिन को नहीं भूलेगा, क्योंकि वो चैलेंज वो एक्सेप्ट किया है ना अगले दिन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, राम भरोसे नहीं करें। 90% वही लोग हैं यहाँ, सब भगवान के भरोसे बिजनेस आएगा। 90% से 1% में नहीं जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब किसी भी तरह से कैसे भी करके मेहनत करना है, परिश्रम करना है। आज करना है तो करना, आज 100 लोगों से बात करना, 100 कस्टमर्स निकालना है। इतनी सारी कंपनियों के पेज बने हुए हैं, 100 कस्टमर नंबर मांगते हैं। कस्टमरों कहाँ कमी है यार? फेसबुक पे जाओ, हर कंपनियों पेज बने हैं, सब वीडियो डालते रहते हैं, देखो कितने कमेंट हैं। शालीमार्क उठा लो, हर कंपनियों के बहुत बहुत कस्टमरों की कमी नहीं है यार। 140 करोड़ की आबादी में अगर तुम्हारे 4 कस्टमर, 5 करोड़ कस्टमर, 10 कस्टमर, 50 कस्टमर ख़राब हो गए तो क्या कोई असर पड़ता है? अगले दिन फिर उससे ज़्यादा पैदा हो जा रहे हैं। तो कस्टमर की कमी कभी नहीं होगी। बस अपनी चीज़ों, अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू करो, अपने आप में डेवलपमेंट करना शुरू करो, तभी पैसा कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। कितना भी कर लो, एक टारगेट अपना, एक लक्ष्य बना लो, जैसे कि एक टाइम टेबल बना लो। अगर 70 दिन के अंदर काम करना तो ये ना रहे कि सोने से पहले 1 घंटा इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देख लें, अब यूट्यूब देख लें, कॉमेडी देख लें, फिर नींद आ गई, फिर जागे, फिर जाएं मोबाइल चलाएं, फिर खाने के लिए परेशान रहें। यार 70 दिन में साला आदमी मर तो नहीं जाएगा। अरे एक ही टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, कभी जैसे मिला, लेकिन उस समय भी देखो। अगर खाना खा रहे हो तब भी काम करो। मतलब अगर कोई टारगेट बना लिए हो 70 दिन के अंदर हमको अचीव करना है, लेटरिन में जाओ तब भी वो साला टारगेट दिमाग में घूमता रहे, बाथरूम में नहाओ तब भी वो दिमाग से उतरे ना, फालतू कोई चीज़ें ना करो 70 दिन तक। इतने अच्छे इंसान बन जाओगे 70 दिन के अंदर, मतलब ये 5% कैटेगरी में आ जाओगे। सोचो, सब कुछ भूल जाना, लेकिन 70 दिन तक लगे। यहाँ इधर, अब यहाँ 4 लोग केबिन में बात कर रहे हैं, एक तेज़ी से हंसा, हमको आवाज़ आ जाती है, हम कहीं बस शुरू, माहौल शुरू। कितना बिजनेस आएगा उससे? अरे लाइफ का एंजॉय करना है यार, एक ही बार तो मेहनत करना है जीवन में। अगर ज़िंदगी बदल जाती है तो कौन आदमी क्या कह रहा है कि तुम जीवन भर, यहाँ एक मज़दूर जीवन भर काम करेगा तब भी उतने पैसा कमाएगा। भाई 400 दिहाड़ी मिलती है, 500 दिहाड़ी मिलती है, बहुत करेगा, 1 साल बाद 600 मिलेगी, 700 मिलेगी, 800 मिलेगी, बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये मिलेगी, यही तो मिलेगी। लेकिन हम लोग ऐसी कंडीशन पे हैं, ऐसी पोजीशन पे, हो सकता है कभी साला 10 लाख का प्लाट बिक गया, कभी 1 करोड़ का भी बिक गया। 1 करोड़ बिक गया, 10-20 लाख रुपया एक ही दिन में मिल गया। इस कंडीशन पे हैं जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल चीज़ें कब कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता है। तो हमको लगे रहना चाहिए ना। कस्टमर से जो बढ़िया से बात करता है, कस्टमर से जो सेटिस्फाई कर लेता है, कस्टमर को हक की बात करता है, लगे कि हाँ ये लड़का सही है। कंपनी से ज़्यादा हम इसको मानते हैं, कंपनी को बाद में, आपको पहले जानते हैं। 100% बिजनेस आएगा, क्यों नहीं आएगा? कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब यहाँ केबिन में एक आदमी है, एक आदमी धीरे से बोला, 4 लोग हंस रहे हैं, हम समझ जाते हैं कि हाँ भैया अब उससे बिजनेस आएगा। बिजनेस कोई एक इंसान बता दे, उससे किसी करियर बदल जाएगा। अरे यार जब करना है साला जाओ, 70 दिन मेहनत करो, गाड़ी लेके जाओ, कहीं हजरतगंज के चौराहे पे कुछ खा के एंजॉय करो, कहीं घूम के एंजॉय करो, तब तो लगे अब एक कुर्सी मिल गई है और कुर्सी 4 बार पीछे, बड़ा आनंद आया। पहले तो हमारी चेयर तो ऐसे थी, पीछे नहीं जाती थी। अब तो पुष्पेंद्र के एक वीडियो डाले थे, किसने देखा था? बहुत पुराना ना, एकदम ऐसे करके झूला झूल रहा था, एकदम पैर और पता न कहाँ फैला के ऊपर रख के। हम कहे बहुत सही, यही है आज़ादी।
टारगेट तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, 70 दिन के अंदर अगर अपने टारगेट को हम लोग सिर्फ एक टारगेट 70 दिन, क्या अच्छा कितने लोग कर सकते हैं 70 दिन तक? कौन है ऐसा जो कर सकता है? 70 दिन है करियर बदलने के लिए। 70 दिन में तुम इतना प्लाट बेच दोगे, इतनी चीज़ें परिवर्तित हो जाएगी, तुम लोग अपने आप को लगेगा कोई इंसान हम हैं। कौन कौन बदल देगा? हाँ, अरे इतना सुनने के बाद कोई लोग तो हाथ उठा दो। कोई नहीं बदल पाएगा। प्रयास करेंगे सर। हाँ, प्रयास करेंगे सर, चेंज बनेंगे। मन में सबके है, बिल्कुल बोल रहे हैं। लेकिन बोल का सही, यही कमी है, सबसे बड़ी कमी है, बोलना सबसे बड़ी कमी है। तो 70 दिन तक हम 70 दिन तक एक करीब 10 दिन तक कंटिन्यूअस मीटिंग होगी, ठीक है। 10 दिन के अंदर लगेगा कि हाँ एक एक आदमी बोलना सीख जाएगा, एक एक आदमी पूरा। पहले दिन का टारगेट क्या था? अपनी चीज़ों को पता चल गया हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें बदल सकते हैं, कहाँ से हमारा दिमाग काम करता है, क्या सोचता है, क्या ड्रीम बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 70 दिन का टारगेट एक है जिसमें ये ना मिले कि कोई आदमी गुटखा खा के थूक रहा है ऑफिस में। अब वो भी है, कोई ऐसी चीज़ ना जो नुकसान पहुंचाए दिमाग को। सिर्फ और सिर्फ काम जितना हो सकता है मैक्सिमम काम करो अपने आप को, मैक्सिमम। चाय पी रहे हो, साला एक हाथ से चाय पियो तब भी काम करो, उसको काम कहते हैं। बाथरूम में जा रहे हो लेटरिन, तब भी मोबाइल लेके जाओ, काम होगा कि नहीं? सिर्फ नहाते समय, खाना खा रहे हो तब भी यूटिलाइज करो काम समय को। कस्टमर्स खाना खा रहे हैं, बात करते रहें, बात तो कर सकते हैं किसी से। इतना टाइम को मैनेजमेंट कर लो अपने 70 दिन तक। मतलब एक एक मिनट बस आंख जब ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं कि हम बस सोने के प्रयास करें आधा घंटा बाद नींद ना, काम करते। अगर साला नींद 3 बजे ना आए ना, 3 बजे तक ना सोना, काम करते रहो, कुछ ना कुछ डाटा तैयार करते रहो, सब पेजों को सर्च करो जितना है, जितने लोग हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनको जाके मैसेज करो, जितने साधन हो सकते हैं लोगों से कनेक्ट होने के, सबसे कनेक्ट हो। जितने पुराने नंबर हैं उनसे बात करो, हाल चाल लेना शुरू करो, ठीक है। हर एक समय, और जब नींद आए, जब एक ही बार सोना, उसके बाद फिर चलो ठीक है 2-4 दिन तो लगेगी अजीब, उसके बाद जब फिर काम करना शुरू करो। 70 कस्टमरों को ज़्यादा फालतू विजिट पे टाइम ना वेस्ट करो। ज़्यादा अगर विजिट पे ज़्यादा फोकस करोगे कि चलिए ये कर लीजिए, अरे सर ज़बरदस्ती किसी से नहीं करना है। कस्टमरों को कमी नहीं है, बता दिए। कस्टमर परफेक्ट करो। अगर सर देखिए लेना है तो बताइए, नहीं लेना तो हम, उसको भी लगेगा यार कैसा लड़का ऐसा कर रहा है, हम नहीं लेंगे, हम तो लेने ही आए हैं, तब आएगा ना। कुछ लोग ईगो में प्लाट ले लेते हैं, कोई तो मना करे, अरे सर आपके बस की बात नहीं, रहने दीजिए, आप फालतू कहाँ टाइम अपना बेस्ट कर, ले लेंगे। आदमी जब ईगो, सबसे बड़ा चीज़ होता है आदमी ईगो। कभी कभी नहीं देखते हो क्या, छोटी छोटी गाड़ी रहती है, एक गाड़ी जा रही है, पीछे से गाड़ी ने धक्का मार दिया, आदमी उतरा, कैसे गाड़ी में लड़ा दिए, तो कहा वो गरिया के सामने वाला जो लड़ाया वो भी कहा, गाली दिया खूब बढ़िया से, भयानक वाली, गाड़ी कैसे रोक दिए। फिर क्या हुआ, दोनों में लड़ाई होना तो तय है ना, होगी कि नहीं होगी। अगर पीछे वाला जैसे उतर, अरे मुस्कुराया, अरे भैया गलती हो गई, हम ध्यान नहीं दिए, माफ़ी, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ध्यान नहीं रहा, हमको चलिए हम सही करा, तो कहेगा अरे यार चलो ठीक है, तुम इतना बोल दिए बहुत है, मामला खत्म। खुआएगा जब तुम उससे सॉरी बोलोगे, माफ़ी मांगोगे, गलती है तब ना मांग रहे हो, अपनी गलती है तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है, बात तो वही ख़त्म हो गई। अपना टाइम और जगह यूटिलाइज करो। अब वो मार दिया, जाके तुम मार दिए, चलो फ़ोन किया, 4 लोगों को तुम बुलाए, 5 लोगों को बुलाए, चलो एप्लीकेशन पड़ी, थाने में जाओ, यहाँ जाओ, मैनेजमेंट करो, सर फूट गया, इलाज कराओ 1 महीने तक, वहाँ भलाइए करना शुरू करो। 70 दिन तक एक समय का यूटिलाइज, फालतू चीज़ों में इधर उधर कुछ नहीं। बाहर खड़े होकर हम देखते हैं गाड़ी पे पंचायत, बिजनेस आएगा उससे? नहीं आएगा ना। 70 दिन मतलब
70 दिन। अब देखना बहुत सारे लोगों का करियर बदलना शुरू हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर तो फीलिंग आ जाएगी हमने क्या किया, हमारी लेवल क्या था। 10 दिन में जितना नॉलेज है उसकी डबल नॉलेज हो जाएगी 10 दिन के अंदर। ऐसा नहीं 70 दिन बाद रिजल्ट बने, 70 दिन तक सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो जो ड्रीम लिख लेना अपना, किसी को बताने में भी दिक्कत नहीं है, लिख लेना अपने ऊपर। अगर गट्स रहेगा ना तो लिख लेना, लगा लेना स्टेटस साला हम ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। किसी से चोरी तो नहीं करने जा रहे, हमारी इच्छाएं हमारे ड्रीम है, हम उसको बताएं या अपने पास रखें, चिल्ला के हम बताएंगे हमको लेना है लेना है। जब तक बताएंगे नहीं तब तक काम कैसे करेंगे। तो इसलिए 70 दिन तक पूरा सबको जितना हो सकता है मैक्सिमम लग के मेहनत करना है। बाकी जो कंपनी सपोर्ट चाहिए, कंपनी आपको सपोर्ट के लिए तैयार है। कंपनी आधे लोग बताओ 11 बजे आते हैं, मतलब एक लग जाए साला, कभी ऐसा लग जाए कि कभी ऐसा नहीं किया कोई आदमी, ऐसा भी काम किया करो अलग, हम बताए नहीं अलग करो काम। कभी ऐसा रहे कंपनी में कोई आ जाए तो ऑफिस ही ना खुला रहे, अरे सर आज ऑफिस नहीं खुला, अगले दिन भी नहीं खुला था, अगले दिन भी नहीं। तो कंपनी को भी गर्व होगा कि हमारे पास ऐसे लोग काम करने वाले जो सुबह सुबह ठंडियों में आ जाते हैं, ऑफिस नहीं खुला रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिद करें कि अरे सर 8 बजे तक बाद खुलवाया करिए ऑफिस। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 बजे के बाद कहते हैं चलो ठेका के बाहर गाड़ी लगाओ। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, आप काहे मुस्कुरा रहे हैं, पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि डेली। अब पीने के बाद आदमी कौन सा 70 दिन क्या है, कहेगा एक दिन और जोड़ लीजिए 71 दिन। एक दिन और जोड़ लीजिए 71 दिन। आज चलिए 70 दिन मतलब एक भी दिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन डिस्टर्ब हो गया, लखनऊ में रियली बता रहे हैं, अगर कोई 70 दिन तक अपना 100% दे दिया किसी एक काम के लिए, लखनऊ तो पूरा जान ही जाएगा कि हाँ कोई लड़का है आधा। मैं खुद नहीं दे पाता हूँ, कोई नहीं दे पाता है। 70 दिन का टारगेट बहुत है। तुम लोग दोगे तो हम भी उसी के साथ देना शुरू करेंगे 70 दिन। 70 दिन में अगर किसी कैरियर, कंपनी कैरियर बदल जा रहा है सारी चीज़ें, तो क्या दिक्कत है। ज़िंदगी तो अपना आधा बर्बाद ही कर दियो, 2-3 साल और बर्बाद करोगे तो फिर गए, फिर ऑप्शन नहीं बचेगा पैसा कमाने का। टैलेंट सारी चीज़ें ख़त्म अपनी जगह। तो इसलिए 70 दिन मतलब 70 दिन, एक एक पल, एक एक समय हम पूरा वॉच कर रहे हैं, कैमरा लगा लगा के देख रहे हैं। कोई पंचायत करते हुए नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ काम काम काम। पुराने कस्टमर जो नहीं लिए, जितने नंबर मोबाइल में सेव हैं, सबसे बात करो। कोई आदमी ख़राब नहीं होता, हो सकता है उसका रेफरेंस कहीं निकल जाए। हर एक इंसान का कहीं ना कहीं रेफरेंस रहता है। मान लो कहीं भी, मान लो कनौजिया का कोई आदमी जानते होगे जो 2-4-5 लाख आदमी का नंबर तो सेव होगा मोबाइल में, होगा ना। उस आदमी को जानने वाला भी कहीं ना कहीं होगा। तो आदमी कोई ख़राब नहीं होता। आप आदमी को अपने काम के लिए उपयोग कैसे कर रहे हैं मायने रखता है। हाँ, लखनऊ में 40 से 50 हज़ार प्लाट बिकते हैं। अगर इतने टैलेंटेड हम लोग रहे, पूरा प्लाट हम नहीं बेच सकते, लेकिन हम लोग बेचते कितना, 40-50 प्लाट। हम लोगों के पास जितना टैलेंट है उतना ही बेचते हैं। अगर हमारे पास 50,000 का टैलेंट रहता तो हम 50,000 बेचते। अगर ये जो 70 दिन का रूल है, अगर ये हम लोग फॉलो कर लेते ना, यही प्लाट की रेशियो देखना कम से कम 20 से 30 गुना बढ़ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आदमी एकदम सिस्टम बना लो कि हाँ 2 लोग खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय भी काम करें, बात करते रहें। यार हेडफोन लगा लें कान में, बात तो करते रहें। एक मिनट, मतलब ऐसा ना रहे सिर्फ जो काम है हमको एक करना है, अब इसके बीच में कुछ भी काम करो लेकिन एक काम चल रहा हो, बस एक काम चल रहा हो। तो चलिए मीटिंग को समाप्त किया जाए। कल फिर मीटिंग होगी 5 से 6 बजे तक।